हेलो गाइस, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड कार्ड्स इन लिनक्स के बारे में। सो बेसिकली वाइल्ड कार्ड्स कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनके हेल्प से हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न्स मैच कर सकते हैं। बट वाइल्ड कार्ड्स हम लोग यूज क्यों करते हैं? मान लो अगर आप कॉर्पोरेट में हो या आपके लिनक्स सिस्टम में 1000 10,000 फाइल्स एंड डायरेक्टरीज अवेलेबल है। फाइल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ अवेलेबल है और डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ अवेलेबल है। आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ .txt वाले एक्सटेंशन वाले फाइल्स मैं अपने आउटपुट पे दिखाना चाहता हूँ कि कितने .txt वाले फाइल्स हैं, और मेरे को किसी भी .txt वाले फाइल का नाम रिकॉल नहीं है ढंग से। तो मैं उस केस में क्या करूंगा? हम उस केस में वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, और वाइल्ड कार्ड से हम लोग वो पैटर्न मैच करेंगे कि भाई मेरे को नाम नहीं पता है, बट मेरे को पता है कि जितने भी फाइल्स मैंने बना रखे हैं वो .txt एक्सटेंशन के साथ है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है वो एग्जांपल को देखेंगे, फिर डिफरेंट वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। वाइल्ड कार्ड्स आर अ सेट ऑफ building blocks that allow you to create a pattern defining a set of files or directories। मतलब अगर आपको बताया ना मैंने कि जैसे .txt एक्सटेंशन आपको पता है लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो आप पैटर्न बनाओगे कि उस नाम के लिए आप क्या वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज करोगे कि आपको नाम ना खोजना पड़े लेकिन आप .txt एक्सटेंशन से वो सारे फाइल्स को निकाल सको। अब आप वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स डायरेक्टली यूज नहीं करते हो, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर आप कमांड्स के साथ यूज करते हो। मान लो आपको लिस्ट करने हैं फाइल्स, तो उसके लिए आप ls कमांड यूज करोगे, तो इस केस में आपका ls के साथ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर यूज हो रहा है। ग्रेप के साथ कर सकते हैं, फाइंड के साथ कर सकते हैं, लोकेट के साथ कर सकते हैं हम अपने वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर को यूज। दे ग्रेटली इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्चेस इन एनी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग अब सीधे चलते हैं, पहले जो मैंने आपको एग्जांपल बताया अपने वीएम पे समझाता हूँ, फिर हम लोग डिफरेंट वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। तो गाइज आ गए हम अपने वीएम पे। तो अगर हमें फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को लिस्ट करना है उसके लिए हम ls कमांड यूज करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ .txt एक्सटेंशन वाले फाइल्स मेरे को अपने आउटपुट पे दिखाना है, तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रिक, वो हम इससे डिनोट करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, या फिर डिजिट भी हो सकता है या वर्ड भी हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ls करना है, हमें क्या करना है, हमें नेम नहीं पता, आपको बस क्या पता है कि उसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो .txt होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एस्ट्रिक यूज करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और आपको बस क्या पता कि हाँ मेरा जो फाइल है वो .txt एक्सटेंशन का है। अगर हम लोग इसको एंटर करके देखते हैं तो अब देखो यहाँ पे एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, जैसे यहाँ पे वर्ड है, यहाँ पे डिजिट है, यहाँ पे वर्ड और डिजिट दोनों है, तो इट रिप्रेजेंट्स एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो इससे हमने क्या किया, जितने भी .txt वाले एक्सटेंशन के फाइल्स थे वो हमने अपने आउटपुट पे दिखा दिया। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया, एक पैटर्न बनाया। पैटर्न कैसे? हमें नेम नहीं पता था तो वो एस्ट्रिक से कर दिया कि वहां पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको क्या पता था, .txt पता था कि भैया .txt वहां पे होना चाहिए। तो ये तो हो गया एस्ट्रिक के बारे में। अब हम चलते हैं सीधे अपने पीपीटी पे और हर एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बात करते हैं सबसे पहला वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर जिसका नाम है एस्ट्रिक, जो आप लोग को ऑलरेडी समझ आ गया होगा। इट रिप्रेजेंट्स एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग नन। तो पहला एग्जांपल जो हमने देखा था वो क्या था कि लिस्ट ऑल द फाइल्स इन द करेंट डायरेक्टरी दैट एंड विथ अ .txt एक्सटेंशन। तो हमने ये चीज तो कर लिया था। हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे एस्ट्रिक का ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ आए। तो चलते हैं हम लोग सीधे अपने वीएम पे। तो गाइज मैंने एक डायरेक्टरी बना रखा है जिसका नाम है वीएम। तो सबसे पहले हम लोग अपने उस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं, फिर हम लिस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने काफी फाइल्स बना रखे हैं, जैसे फाइल ए, फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी और फाइल 1 से लेकर 20 तक विथ अ .txt एक्सटेंशन। हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं img नाम का। कहाँ से कहाँ तक? 001 से लेकर 010 तक, जिसका एक्सटेंशन होना चाहिए .jpg एक्सटेंशन। ठीक है, एंटर करा, ls करा, आपके img वाले फाइल्स भी बन गए। अब मैं चाहता हूँ स्पेसिफिकली कि जितने भी सिर्फ फाइल विथ अ .txt एक्सटेंशन वाले हैं उसको मेरे को रिमूव कर देना है इस डायरेक्टरी से। तो वो चीज हम कैसे अचीव करेंगे? rm करते हैं। अब मेरे को पता है कि फाइल का नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन आपको बस एक्सटेंशन पता है कि एक्सटेंशन उसका क्या है, .txt।
तो आपने एक पैटर्न स्पेसिफाई कर दिया कि एस्ट्रिक में सारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आ गए आपके फाइल्स नेम, और लास्ट में आ गया आपका कौन सा एक्सटेंशन आ गया विद डॉट टीएक्सटी। ठीक है, एंटर करते हैं, एलएस करा, देखो जितने भी डॉट टीएक्सटी वाले एक्सटेंशन थे वो आपके रिमूव हो गए। अब मेरे को क्या है कि मेरे को आईएमजी वाले फाइल्स भी रिमूव करने हैं। वो हम कैसे रिमूव करेंगे? अब आपको आईएमजी पता है कि आपका जो फाइल का नाम है वो आईएमजी से तो स्टार्ट है, बट आपको उसका एक्सटेंशन नहीं पता कि वो डॉट जेपीजी एक्सटेंशन है कि वो डॉट पीएनजी एक्सटेंशन है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, आरएम करते हैं। आपको क्या पता, आपको आईएमजी पता है कि मेरा फाइल्स तो आईएमजी से स्टार्ट है। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ नहीं पता कि क्या एक्सटेंशन है क्या नहीं है, बस आपको फाइल का नाम पता है। एस्ट्रिक लगा दो, इसके पीछे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे आईएमजी के बाद वो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा एस्ट्रिक के अंदर। अब हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, एलएस करा, देखो जितने भी आपके आईएमजी से रिलेटेड फाइल नेम थे वो सारे रिमूव हो गए। तो गाइस ऐसे काम करता है आपका एस्ट्रिक। अब हम बात करते हैं सेकंड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के बारे में। तो सेकंड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है आपका क्वेश्चन मार्क। तो इट रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर। जैसे एस्ट्रिक में क्या होता था, हम लोग एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें डाल सकते थे, बट क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर। अगर आप डिजिट डाल रहे हो तो आपको सिंगल डिजिट डालना है, अगर आप अल्फाबेट डाल रहे हो तो आपको सिंगल अल्फाबेट डालना है, और अगर आपको यूनिक कैरेक्टर डाल रहे हो तो आपको सिंगल डालना है। हम लोग सीधे चलते एक कंडीशन देखते हैं, उस कंडीशन से आपको समझ आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने सीधे वीएम पे। तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपके पास कुछ फाइल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके डायरेक्टरी में। आपको क्या करना, यू हैव टू रिमूव एवरी फाइल नेम्ड image1 टू image9.jpg। ठीक है, इस कंडीशन से हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे कि हमें image1 से लेकर image9.jpg तक डिलीट करना है। वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, अगर स्ट्रिक होता वो तो जितने भी इमेज नाम के फाइल्स है उसको डिलीट कर देता, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ सिंगल डिजिट वाले करने हैं, जैसे image1 image2। तो हम लोग क्या करते हैं, एलएस करके देख लेते हैं, इमेज है, अब यहाँ पे आप देख सकोगे image1 है, image2 है, image3 है, सारे डॉट जेपीजी वाले एक्सटेंशन वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, आरएम करते हैं। मेरे को पता है कि बोला गया कि इमेज के बाद 1 से लेकर 9 तक, तो मतलब हमको सिंगल कैरेक्टर एक्यूमुलेट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक 1 आएगा, फिर नेक्स्ट में सिर्फ एक 2 आएगा, उस तरह से मेरे को पता है कि जेपीजी एक्सटेंशन वाला करना। तो हमने एक पैटर्न बना लिया, एंटर करते हैं, एलएस करते हैं। अब देखो जितने भी image1 था, जैसे image2.jpg यहाँ से हट चुका है, अब क्या बचा हुआ है, image10 बचा हुआ है, image11 बचा हुआ है, image12 बचा हुआ है। अब मैं आपको एक और बोलता हूँ कि आपको बोला गया कि अब आपको image11 10 12 डिलीट करना है। तो आप लोग खुद से सोचो कि क्या कर सकते हो। इसमें आपको इमेज के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, 2 कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो 2 कैरेक्टर के लिए हम लोग को कितना क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो हम लोग यही करते हैं कि ये चीज कैसे होगा, आरएम करते हैं, उसके बाद इमेज लिखा हमने, अब कितना उसके बाद कैरेक्टर हमें डिलीट करना है, 2 कैरेक्टर डिलीट करना, 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले। उसके बाद हमें एक्सटेंशन पता है, डॉट जेपीजी वाला एक्सटेंशन है, एंटर करते हैं। तो अब हमारा क्या डिलीट होगा, image10.jpg, फिर 11.jpg और 12.jpg। एलएस करके देखते हैं, देखो इमेज 10 11 12 आपका डिलीट हो गया। तो ऐसे काम करता है क्वेश्चन मार्क। अब हम चलते हैं अपने थर्ड वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के बारे में। तो अपना थर्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स। इट रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन द स्पेसिफाइड रेंज और सेट। कहने का मतलब क्या है कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, उसके अंदर कुछ रेंज स्पेसिफाई कर देना। जैसे यहाँ पे हमने रेंज क्या स्पेसिफाई किया, 0 से 9। आप यहाँ पे कोई भी रेंज कर सकते हो, 1 से लेकर 50, 20 से लेकर 30। तो 0 से 9 आपका क्या करेगा, इट विल मैच एनी सिंगल डिजिट फ्रॉम 0 से 9। तो चलते हैं अपने वीएम पे और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो आपको मैंने बोला कि यू हैव टू मैच फाइल्स दैट स्टार्ट विद ईदर ए और बी और सी। तो मैंने आपको रेंज बता दिया कि अगर कोई भी फाइल ए से या बी से या सी से, मतलब ए से सी से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में आप मेरे को अपने दिखाओ कि क्या ये फाइल्स एग्जिस्टिंग है कि नहीं। तो हमें नहीं पता कि वीएम में कितने फाइल्स है कितने नहीं है, मेरे को बस ये बताना कि क्या फाइल ए से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। एलएस करते हैं, हमें रेंज स्पेसिफाई किया हुआ है, कहाँ, ए से लेकर सी तक। हमारा फाइल का नाम स्टार्ट होना चाहिए ए से सी तक, तो हमने पैटर्न स्पेसिफाई कर दिया। उसके पीछे कुछ भी हो, स्टार हो, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, एस्ट्रिक साइन से, इसके पीछे एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। लेकिन मेरे को पता है कि भाई जितने भी फाइल्स है वो डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन का है, तो हमने डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन भी स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर आपके पास फाइल है ए, उसके बाद कुछ भी
फालतू कैरेक्टर है, उसके बाद txt, मतलब ये आपका आउटपुट पे दिखा देगा। तो हम लोग ये चीज को इंटर करते हैं। देखो आपके सारे आउटपुट पे आ गया, ए के बाद 1, फिर बी वाले, फिर सी वाले। इससे हम लोग कैसे कर पाए? वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के थ्रू। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर ने क्या किया, एक रेंज स्पेसिफाई कर दिया ए से लेकर सी तक। अब ए से लेकर सी तक आपके पास जितने भी फाइल है जो ए और सी से, ए बी सी से स्टार्ट हो रहे, वो सारे आपके आउटपुट पे दिखा दिया। अब हम लोग मान लो कि इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, एल एस ए बी सी। ये तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप लिख दो ए से लेकर सी तक। अब मैं एक और कंडीशन आपको दे रहा हूं कि मेरे को डिलीट करना है फाइल जो ए और बी से स्टार्ट होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आरएम करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए और बी। इस बार हम रेंज नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बी लिखेंगे, इधर ए और इधर बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक दे देंगे, मेरे को पता है कि क्या है, डॉट टीएक्सटी एक्सटेंशन है। एंटर करते हैं, एलएस करा। अब देखो यहाँ पे जितने भी ए वाले फाइल्स थे और बी वाले फाइल्स थे, देखो डिलीट हो गए, सिर्फ सी वाले फाइल्स बचे हुए, C1 C2 C3। ए और बी वाले फाइल्स डिलीट हो गए। तो ये होता आपका स्क्वायर ब्रैकेट वाला वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं चौथे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर के बारे में, जिसका नाम है डबल एस्ट्रिक। तो चलते पीपीटी पे। तो डबल एस्ट्रिक क्या होता है, इट कैन मैच फाइल्स इन मल्टीपल सब डायरेक्टरीज by including double asterisk sign in the wildcard match. If you want to find all .txt files in all subdirectories of the current directory, what we will do? हम लोग चलते हैं इसको VM पे देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हमें करंट डायरेक्टरी में नहीं चेक करना है, हमें पहले सब डायरेक्टरी में चेक करना। सब डायरेक्टरी यानी कि जितनी भी डायरेक्टरीज मेरे लिनक्स सिस्टम में प्रेजेंट है, हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारे पास कितने .txt एक्सटेंशन वाले फाइल अवेलेबल है। तो हम लोग डबल एस्ट्रिक साइन लगाएं, हमें नहीं पता डायरेक्टरी का क्या नाम है। उसके बाद मेरे को ये भी नहीं पता कि फाइल का क्या नाम है, फिर हमने एस्ट्रिक का साइन लगाया और .txt करा। ये बेसिकली हमारा डायरेक्टरी डिनोट करेगा। उसके बाद यहाँ फाइल का नाम जो भी होगा और यहाँ पे .txt एक्सटेंशन बस हमें पता है। एंटर करा, जितने भी डायरेक्टरीज थे, डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने hello10.txt बनाया है, fgrep के अंदर logfile.txt है, rhel2 के अंदर 25.txt है। तो जितने भी हमारे .txt वाले एक्सटेंशन है, जो भी डायरेक्टरीज के अंदर अवेलेबल है, वो आपको सारा यहाँ पे दिखा देता। अब वहां का एग्जांपल क्या था कि आपको किसी डायरेक्टरी का बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक डायरेक्टरी बना रखा है, मल्टीपल डायरेक्टरी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ट्री देख लेते हैं, ट्री ऑफ किसका, मल्टीपल डिर, ठीक है। एंटर करा, तो मल्टीपल डिर में आप देख सकते हो कि बहुत सारे .txt वाले एक्सटेंशन, .jpg वाले एक्सटेंशन भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ls करते हैं, ठीक है, मल्टीपल डिर करते हैं, और मेरे को इसके अंदर सारे .txt एक्सटेंशन वाले फाइल चाहिए, ठीक है। तो star.txt एंटर करा, तो यहाँ पे आपका सब दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं मल्टीपल डिर के अंदर, और फिर हम लोग सेम कमांड अप्लाई करेंगे, ls स्टार स्टार। हमें डायरेक्टरी का नाम नहीं पता कि मल्टीपल डिर के अंदर कितने डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। और फिर लिखेंगे star.txt, क्यों, हमें फाइल्स का भी नाम नहीं पता। एंटर करा, अब देखो उसके अंदर कोई नेक्स्ट डायरेक्टरी करके एक डायरेक्टरी था, उसके अंदर फाइल a.txt था। तो ऐसे कर करके आपका जितने भी .txt वाले एक्सटेंशन थे वो आपके दिख गए। अगर मैं चाहता हूं मेरे को .jpg वाले एक्सटेंशन देखने हैं, तो मैं सेम चीज करूंगा, बस .jpg कर दूंगा। जितने भी .jpg वाले एक्सटेंशन वाले फाइल्स थे वो हमें दिख गए। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर पे, जिसका नाम है कैरेक्टर रेंज नेगेशन। रिप्रेजेंट्स एनी सिंगल कैरेक्टर नॉट इन द स्पेसिफाइड रेंज और सेट। हम लोग सीधे चलते वीएम पे, एग्जांपल के थ्रू समझते कि ये क्या कहना चाहता है। तो गाइस समझो क्या कहता है। नेगेशन बेसिकली क्या होता है ना, सबसे पहले उसका सिंटेक्स देखते हैं। तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मैंने नेगेशन वाला साइन लगाया, उसके बाद मैंने कोई रेंज स्पेसिफाई किया। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को छोड़ के अगर वहां पे कोई भी डिजिट प्रेजेंट हुआ तो वो आपके आउटपुट पे दिखा देगा। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा चीज बताता हूँ, जैसे नेगेशन, जैसे हमने देखा था ना कि अगर मेरे को ABC फाइल चाहिए, तो हमने क्या किया था, ABC लिख दिया था, जिससे हमारा क्या होता है, जो भी फाइल्स हमारा ABC से स्टार्टिंग था वो हमें टर्मिनल पे दिखा दिया गया था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को ABC वाला फाइल नहीं चाहिए, मतलब जो भी फाइल A या B या C से स्टार्ट हो रहा मेरे को नहीं चाहिए, उसके लिए बस आप नेगेशन का साइन लगा दो। अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ls नेगेशन ऑफ ABC, मेरे को स्टार, उसके बाद हमें नहीं पता क्या
सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, उसके बाद हमें एक्सटेंशन, मतलब अगर आपको एक्सटेंशन नहीं भी देना है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। एंटर करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी फाइल्स जो थे, जो ए और बी और सी से नहीं स्टार्ट हो रहे थे, वो सारे आपके आउटपुट पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पीएनजी वाले नहीं चाहिए, सिर्फ .txt वाले चाहिए। उस केस में मैं यहाँ पे .txt कर दूंगा। अब मेरे को सिर्फ .txt वाला मिला। एलएस करके देखते हैं। देखो अब क्या हुआ था, यहाँ पे जो भी ए से स्टार्ट था, बी से स्टार्ट था, सी से स्टार्ट था, वो हमें नहीं मिला। तो ये होता है कैरेक्टर नेगेशन। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको सारे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आए होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, जो हम ग्रेप के साथ यूज करते हैं। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।